हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि HTML को कैसे चलाते हैं और HTML से होता क्या है और HTML का इस्तेमाल हम लोग करते क्यों हैं। तो चलिए पहले तो नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड को कर लीजिएगा बड़ा, विंडो R से नोटपैड कर लीजिएगा क्लिक। और इसको पहले हम बताते हैं कि नोटपैड का इस्तेमाल होता क्यों। नोटपैड का इस्तेमाल यही है कि हम लोग वेब डिज़ाइन, जब वेब होता है, वेब पेज को हम लोग जब बनाते हैं, ताकि वेब पेज को हम लोग क्यों बनाते हैं और वेब पेज होता क्या, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो पहले बता देते हैं वेब पेज होता क्या है। वेब पेज होता है जैसे कि, चलिए कुछ हम लोग खोलते हैं कि आपको पता चल सके। वेबसाइट कोई भी आप लोग खोलिएगा, जैसे मैं खोलता हूँ गूगल खोलता हूँ, तो गूगल का ये है वेब पेज, इसको वेब पेज का आता है। चलिए कुछ और खोलें, तो जैसे खोलते हैं अमेज़ॉन जैसे आपने किया ना, तो यहाँ पे अमेज़ॉन का लिंक आता है, तो ये पब्लिक है। तो आपको कुछ ऐसा आएगा, वेब पेज होता है, यही होता है वेब पेज। इसी को पेज, जैसे आप डायरी को बनाते हैं तो उस वैसे पेज होता है, वैसे ये भी होता है वेब पेज, इसको कहता है। आप समझ सकते हैं पेज को ऐसे। जैसे चलिए नोटपैड खोल लीजिए। नोटपैड से सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे HTML, जिसका लेक्चर 1 है। आगे भी सीखते रहेंगे। HTML का फर्स्ट लेक्चर में बेसिक के बारे में बताऊंगा और कुछ आसान सी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो HTML का होता है, HTML वेब पेज पे लिखने का काम किया जाता है। HTML से वेब पेज पे लिखते हैं हम लोग, समझे। HTML से वेब पेज पे लिखा जाता है। वेब पेज आपने अभी बताया कि अमेज़ॉन का एग्जांपल लेके वेब पेज पे लिखा जाता है ना, तो उसी को चलिए लिखते हैं। तो चलिए देखिए, आपने तो थोड़ा बहुत जान ही लिया है सर, हाँ मैंने बताया तो था अभी। तो देखिए ये पहले तो आपको नोटपैड खोलना है ताकि आप इसमें कमांड कुछ टाइप कर सके। देखिए सबसे पहले देखिए शिफ्ट के साथ इस वाले ब्रैकेट को डालना है। पहले पेज तो थोड़ा सा बड़ा कर लें फॉन्ट को, ताकि आपको क्लियर दिखे। पहले आपको ये लेना है, इसके बाद इसको, फिर इसके बाद HTML करके इसको क्लोज़ किया जाए। इसको पहले ओपन ब्रैकेट, फिर इसके बाद क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है इंटर के साथ। फिर हम लोग HTML, इसके बाद मैं यहाँ भूल गया, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट आपको देना है ताकि ये हो जाए क्लोजिंग का है। और जो भी हम काम करेंगे इसके बीच में करेंगे, समझे, इसके बीच में करेंगे। तो फिर इसके बीच में हमें जैसे टाइटल लिखा जाता है, टाइटल जो होता है वो बॉडी होता है। जैसे आपने ये देखा, ये टाइटल है और ये बॉडी है। बॉडी होता है कुछ, शायद टाइटल भी होता है, टाइटल होता है, बॉडी होता है, आपने देखा ही होगा, टाइटल बॉडी होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले जो भी ओपन करेंगे उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ के लिए एक और हम लोग बना दिया जाएगा। तो फिर पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो चलिए इसको टाइटल, और फिर क्लोज़ भी तो करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद ये करना है टाइटल, फिर इसको क्लोज़ करना है। और इसके बाद ये तो हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो ये वेब डिज़ाइनिंग का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक के बारे में बताएंगे और कुछ एग्जांपल देंगे, और वेबसाइट को कैसे खोलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो टाइटल हो गया, इसके अंदर आता है बॉडी, आता है ना, बॉडी आता है ना सर, आता है बॉडी आता है। फिर इसके बाद क्लोज का भी तो साइन देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए ये हो गया, इतना तो आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ये आपका बेसिक है, ये जो है ये आपका बेसिक रहना ही चाहिए हर किसी में। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये देखिए, चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कंट्रोल पहले S करिएगा तो ये सेव का मांगेगा।
कंट्रोल एस करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए HTML, तो कोई आप फाइल का नेम लिख लीजिएगा, जैसे ABC ये हो गया डॉट HTML, तभी ये कंप्यूटर में लेगा। और इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा जहाँ आपका मन है, डेस्कटॉप पे कराओ क्योंकि इजी मिल जाता है। तो चलिए, क्या डेस्कटॉप पे आया? डेस्कटॉप पे आया? डेस्कटॉप पे तो नहीं आया, क्या कुछ गड़बड़ हो गया? कंट्रोल एस से सेव कर लिया, सेव मार्क डाउन, सेव एज टेक्स्ट फाइल, सेव मार्क डाउन, डेस्कटॉप में डॉट HTML इंटर, कीप द फॉर्मेट से ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे HTML का नाम से हमारे यहाँ पे आ चुका है फाइल, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, ताकि तब तक यहाँ सीखिए। पहले तो HTML का टाइटल क्या होगा, मतलब जैसे आप हेडिंग देना चाहते हैं तो कुछ हेडिंग का बारे में बताइए सर। चलिए बताते हैं, हेडिंग में क्या दिया जाएगा। जैसे अपना चैनल का नाम ही डाल देता हूँ, फाइटिंग। तो ये हो गया मेरा टाइटल। अब टाइटल को हो तो गया। अब बॉडी जो हम लोग लिखेंगे, उस बॉडी के अंदर होगा क्या? बॉडी के अंदर होता है जो छोटा छोटा सब टाइटल होता है ना, उसको क्या था। तो एक पैराग्राफ लिखेंगे, लिखने का टाइम नहीं है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। विन वर्ड आप कर दीजिएगा, WORD विन वर्ड कर लीजिएगा, या क्रोम सिंपली खोल के कोई एक में पैराग्राफ कर लेता हूँ। पैराग्राफ कोई एक निकाल लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा सिंपली कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, हाँ, नोटपैड में कंट्रोल V से कर लीजिएगा पेस्ट। पेज को थोड़ा तो छोटा कर लीजिए, पेज को छोटा कर लेते हैं, और पेज को हम लोग कर लिए हैं छोटा। तो पहले इसके बाद देखिए जो आपका पैराग्राफ है, और ये इसको कंट्रोल S से सेव कर ले रहे हैं। कंट्रोल S से सेव हो गया। अब मिनिमाइज़ कर लीजिएगा, इसको कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। और HTML का जो है ये, इसको आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में ओपन विथ गूगल क्रोम ही सिलेक्ट कर देगा, ताकि आप साइट पे चलिए। डायरेक्ट साइट पे देख रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, देखिए आ चुका है हमारा पैराग्राफ, एक साइट पे बन चुका है। और देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे फाइटी जो टाइटल मैंने रखा था वो टाइटल है। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक साइट बन गया। लेकिन वेब डिज़ाइनिंग में अभी आपको इतना ही जानना है। वेब डिज़ाइनिंग जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, CSS करेंगे, ADC के कोर्स में बस इतना ही आता है। CSS के कोर्स में आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा, तो आप उसको देखिएगा वीडियो, क्योंकि अभी वो नहीं आई है। इसके बाद आपको मान के चलिए यहाँ पे क्या करना है, और मैं कुछ बताऊं। देखिए, हाँ, चलिए मान लीजिए मुझे टाइटल करना है। टाइटल के बाद टाइटल तो ये है, पैराग्राफ भी ये है। अब हेडिंग डालना है। टाइटल दे दिए, तो टाइटल के बाद एक चलिए जैसे एक हेडिंग होता है ना गाइस, हेडिंग, तो फिर इसको एगो हेड होता है कि AD, मैं भूल गया हेड, आप ध्यान रखिएगा। हेड क्लोज, HEAD, हेड क्लोज कर दीजिएगा इसको। हेड हो गया, क्लोज हो गया हेड, इंटर कर लीजिएगा सर, तो बहुत बढ़िया होगा। हेड में आपको मतलब होता है जो टॉपिक होता है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं, तो वो टॉपिक इससे आएगा। उसको कलर भी करना बताऊंगा थोड़ा बहुत, और डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसको मूव कैसे करेंगे, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस पर क्या करूँगा, HTML आपको कुछ हेडिंग डालना है, HEAD, हेडिंग डाल दीजिए।
गाइस इस गाइस। और ये आपका हेडिंग हो गया, सुंदर सा हैंड राइटिंग में हेडिंग डाल दीजिए गाइस। अगर मान लीजिए तो चलिए इसको पहले तो कंट्रोल सेव कर लीजिए और वहाँ पे जहाँ पे आप खोले थे साइट इसको रिफ्रेश थोड़ा कर लीजिए। देखिए हेडिंग आ चुका है, ये एक ही लाइन में अभी आया है क्योंकि अभी मैंने शायद से क्लोज़ नहीं किया है। हाँ मैंने अभी हेड को क्लोज किया है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इसको भी इंटर कर लेते हैं, इसको भी ये कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव, इसको रिफ्रेश F5 से रिफ्रेश हो गया। तो देखिए आप यहाँ देखिए हेडिंग आ ही चुका है, हेडिंग आ चुका है, बॉडी भी हो चुका है। इसके अंदर बॉडी आता है, सब टाइटल बॉडी हो गया है। और क्या इसमें बच रहा है गाइस, इसको करना है नीचे। तो यहाँ पे हम लोग एक BR लगाएंगे, BR से होता है ब्रॉड डाउन होता है, तो BR लगा देना है। और इसको क्लोज करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्लोज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर चलिए इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहाँ BR का नहीं है क्या, देखिए आ चुका है गाइस, ये नीचे आ चुका है, नीचे आ गया ना। BR का इस्तेमाल यही होता है कि उससे पैराग्राफ जो है नीचे आ जाता है। तो अब हम लोग ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कैसे करेंगे। क्या करना है, डिज़ाइन ही ना करना। हाँ डिज़ाइन करना है सर। अगर BR का टैग हटाएंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। कंट्रोल S और यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये इसमें नहीं आया। तो चलिए बॉडी हो गया। सर हमें तो डिज़ाइन करना सिखाइए, डिज़ाइन करना सीखेंगे बाबू, डिज़ाइन करना। तो ठीक है डिज़ाइन करना थोड़ा सा सिखा दीजिए ना। ठीक है चलिए सिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एक लगाना पड़ेगा मार्क्यू, ब्रैकेट ओपन MARQUE, मार्क्यू ओपन से क्या होगा, ये आपका जो है मार्क्यू ओपन से देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल S कर दीजिएगा और इसमें आ जाइएगा F5 से। देखिए मार्क्यू से क्या होता है, जो है वो चलने लगेगा। देख ही रहेंगे चल रहा है ना। हाँ अब देखिए अब मार्क्यू का अंदर हम लोग को करना है, क्या करना है, कलर चेंज, COLOR, कलर इक्वल टू क्या रखेंगे, इसको रखिएगा ब्रैकेट में येलो, येलो रख दिए हम लोग, येलो। और फ़ॉन्ट भी आपको चेंज करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। और क्या चेंज कुछ करेंगे आप, मार्क्यू का बस इतना ही रोल होता है। येलो हो गया तो आपका येलो चेंज हो गया है कलर। बैक और कंट्रोल S से देखिएगा अब क्या होता है, कुछ हुआ। F5 से देखिए कुछ हुआ, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम कुछ आ गया है। MARQUE मार्क्यू के साथ कलर देना है, LOCOLR, कलर हेडर फोल्डर। हाँ गाइस मैं बताना भूल गया, यहाँ पे भी तो मार्क्यू लगेगा, MARQUE, मार्क्यू क्लोज। यहाँ अब देखिएगा कंट्रोल S और इससे होता है रिफ्रेश। अब देखिए जो आपका ये है हेडिंग वो अलग हो जाएगा और चलने लगेगा, चल रहा है ना। येलो कलर, येलो हो गया, येलो कलर तो हो गया, लेकिन ये BLUE ब्लू शिफ्ट के साथ कीजिएगा। कंट्रोल S F5 से हो गया, कुछ हो क्यों नहीं रहा है और क्यों, क्या करना है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। तो आगे के लिए देखिए
चलिए मान के चलिए यहाँ से मुझे सुंदर दिखाना है तो यहाँ से ब्रेक करना है, तो यहाँ से ब्रेक का डाल दीजिएगा BR डाल दीजिएगा। इससे देखिएगा कंट्रोल S, देखिए अब क्या होता है, इससे ब्रॉट डाउन हो गया। देखिए जो मैंने लिखा हुआ था इसके बाद आ गया नीचे, तो यही होता है इसका इस्तेमाल। तो चलिए मिलते हैं गाइस।